ओम साई राम। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण। कच्चे दूध का उपाय। कच्चे दूध न सिर्फ पूजा अर्चना में हम यूज़ करते हैं, बल्कि हम अपनी डेली की रूटीन में भी कुछ आ रही कच्चे दूध से उपाय करके अपने प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो कच्चा दूध आज के दिन, गुरुवार के दिन, तुलसी जी में 2 बूंद ही डालिए, बस 2 बूंद डाल करके, और उसके बाद शुद्ध जल से माता रानी को, मतलब तुलसी माता को स्नान करा दीजिए। तो उससे क्या, हमारी जो आर्थिक समस्या रहती है गुरुवार के दिन, जो तंगी आती रहती है, हमारे कामों में रुकावटें आती है, वो दूर होती हैं। और दूसरा जो कच्चे दूध का उपाय है वो है शिवलिंग पे। शिवलिंग पे हम लोग हमेशा कच्चे दूध से स्नान कराते हैं। तो सोमवार के दिन से अगले सोमवार तक कच्चे दूध से स्नान कराइए डेली। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1 चम्मच भी ले लीजिए, उसमें पानी मिला के। स्टील की ग्लास से करा सकते हैं, लेकिन कभी भी तांबे के लोटे से कच्चे दूध से स्नान शिवलिंग में नहीं कराना चाहिए। या फिर चांदी का ग्लास हो या लोटा हो, उससे करा सकते हैं। तो ओम नमः शिवाय बोलते थोड़ा ही सा दूध ले रख लीजिए। और अगर टाइमली नहीं आ रहा है दूध वाला, नहीं मॉर्निंग के टाइम पे नहीं अवेलेबल होता है, तो शाम के समय आता है, दोपहर में कभी कच्चा दूध निकाल के थोड़ी सी फ्रिज में रख लीजिए। नेक्स्ट डे बिल्कुल ख़राब भी नहीं, क्योंकि अभी उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ रही है। तो पानी मिला के उसको पूरा कर लीजिए, फुलफिल कर लीजिए ओम नमः शिवाय बोलते हुए। पहले शुद्ध जल से स्नान करा के, फिर कच्चे दूध से शिवलिंग में स्नान, और फिर उसके बाद फिर साफ जल से फिर स्नान करा दीजिए। ऐसा करके एक सोमवार से अगले सोमवार तक करिए। आपकी कितनी भी मुश्किल से मुश्किल मनोकामना हो, कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो, वो भोलेनाथ पूरा करते हैं। ऐसा विश्वास रखिए कि भोलेनाथ ये इस चीज़ को हमारे पूरा करते हैं। फिर अब आते हैं, हमारी डेली में बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं। एक तो दूध, अगर हम थोड़ा बहुत भी, आधा कप भी, 1 कप भी दूध अगर हम डेली पी रहे हैं, दूध है, दही, इस तरह का सेवन कर रहे हैं, तो उससे हमारा वीनस ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है। शुक्र जो कि हमें लग्जरियस लाइफ मतलब हमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो अगर डेली हम कच्चा दूध पीते हैं, या दही खा रहे हैं, या फिर मीठा जैसे खीर हो गया, तो ये हमको लग्जरियस लाइफ दिलाता है, हमें सुख सुविधा, हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है। फिर कच्चे दूध से अगर हम स्नान करते, 2 बूंद सिर्फ पानी के, नहाने के पानी में डालना है, तो हमें चारों तरफ से सफलता, मतलब कोई भी काम हमारा पेंडिंग नहीं होता। जो हम सोचते हैं डेली का, वो हमारा पूरा होता है अगर हम कच्चे दूध से स्नान करते। बर्तन में सिर्फ 2 बूंद डालना है। और इसके अलावा कच्चा दूध जो है चंद्रमा का कारक होता है। चंद्रमा मन की स्थिरता, मन की चंचलता को बताता है। अगर हमारा मन स्थिर नहीं है तो हम हर समय परेशान ही रह आएंगे, हम कोई राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो एक हो गया शुक्रवार के दिन जब चंद्रमा आसमान पे आते हैं, या गुरुवार के दिन भी आप तो कच्चे दूध से अर्घ दे सकते हैं। चंद्रमा के आने पर हम हाथ पांव धो करके डेली की, मतलब पूजा आरती तो करते ही हैं, थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के हम चंद्रमा को भी अर्घ दे सकते हैं। इससे ये होता है कि हमारा जो चंद्रमा बलवान होता है, चंद्रमा बलवान होने से हमारा मन स्थिर रहता है। मन स्थिर रहता है, हम भ्रमित नहीं होते हैं, हम परेशान नहीं होते हैं, हमें किसी चीज़ का भय नहीं रहता है। जब हमारा मन, हम अंदर से स्ट्रांग होते हैं, हम कोई भी डिसीज़न हम क्लियर ले पाते हैं। तो ये होता है चंद्रमा और दूध का संबंध। और तीसरा, अपने नाभि पे लगा करके कच्चा दूध अगर हम सोते हैं, नाभि पे दूध हो, या हाँ अगर हम लगाते हैं तो ऐसा है कि जैसे लगाने के बाद हम 2 घंटे या 3 घंटे सो सके, ताकि हमारे वो आसपास की जो भी हमारे पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या हमें पाचन क्रिया, हमारा इनडाइजेशन बार बार होता है, तो जैसे हमने दूध लगाया तो हम 5-7 मिनट थोड़ा सा उसको, मतलब जैसे सूख जाए, फिर उसके बाद 1 आध घंटे, मतलब इस टाइम पे लगाए, या तो रात को सोते समय लगा सकते हैं तो भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। रात के समय में लगा लीजिए, 5-7 मिनट थोड़ा सा बैठिए ताकि वो सूख जाए। और लेडीज़ को अगर कोई पीरियड में ऐंठन होती, प्रॉब्लम होती, तो कच्चा दूध नाभि में लगाने से इससे भी आराम मिलता है। और कच्चे दूध को अगर आपकी बहुत ज़्यादा, मतलब आर्थिक समस्या चल रही है, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कैरियर, किसी में भी हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो शनिवार के दिन रात को सोते समय 1 ग्लास दूध ग्लास में भर करके, और टेबल के पास, अपने सिरहाने के पास मतलब रखना, टेबल पे नहीं टेबल पे ही रखेंगे या बेड के पास जहाँ भी, तो 1 ग्लास दूध रख लीजिए। और सुबह उठते ही साथ, संडे वाले दिन उठना है, उस 1 ग्लास दूध को लेना है बिना किसी से बात किए,
बिना कुछ बोले बबूल का पेड़ कहीं देख लीजिए पहले से कि बबूल का पेड़ कहाँ पे लगा हुआ है, उस दूध को ले जा कर के उस बबूल के पेड़ पे डालना है। तो जो आपकी करियर में प्रॉब्लम आ रही है या आपके बिगड़े हुए काम नहीं बन पा रहे हैं तो वो शीघ्र बनना शुरू हो जाते हैं। और दूध में हल्दी मिला कर के पीने से शरीर पे कैसा भी, थोड़ा सा दूध गुनगुना कर लीजिए, गर्म दूध हो तो हल्का सा गुनगुना करके उसमें हल्दी मिला करके पीने से बॉडी पेन जो होता है वो ख़त्म होता है, किसी भी तरह का शरीर में दर्द हो वो दूर होता है। बाकी कच्चे दूध से स्नान हम शिवलिंग पे कराते हैं और हमारे लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान को भी हम कच्चे दूध से स्नान कराते हैं। कच्चे दूध से स्नान करने के बाद पर यह है कि कृष्ण भगवान को शंख में कच्चा दूध डाल के ही स्नान कराना चाहिए। शंख में दूध पहले भर लीजिए, फिर स्नान कराइए, उसके बाद लड्डू गोपाल को, या हाँ लड्डू गोपाल को ही, उसके बाद दही से स्नान जरूर कराइए उनको। दही से स्नान कराना ज़रूरी होता है लड्डू गोपाल को। कच्चे दूध से शंख से स्नान कराने के बाद फिर दही से स्नान करा दीजिए, फिर शक्कर से स्नान करा दीजिए, तो वो भी हमारी अबंडस और सफलता के रास्ते को खोलता है कृष्ण भगवान। फिर माँ काली को दूध से स्नान करा सकते हैं। दूधो नहाओ पूतो फलो, माता को स्नान कराने से कच्चे दूध से यही आशीर्वाद मिलता है कि दूधो नहाओ पूतो फलो, तो माता को भी कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। साथ ही साथ कच्चे दूध का फेस में भी यूज़ करिए तो काफ़ी अच्छा ग्लोइंग स्किन, और जितने भी मतलब एलर्जी जो होती है बॉडी में, जो एनर्जी होती है, वैसे कच्चा दूध अगर पीते तो बॉडी जो भी एलर्जी किसी प्रकार की स्किन से होती है, कैसी भी एलर्जी होती है, तो वो दूर होती है। तो जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, ओम साई राम।